इस हाईवे को देखिए, यह सिर्फ रास्ता नहीं, यह एक खुला बुलावा है। एक तरफ शहर की भागदौड़ और दूसरी तरफ अद्भुत प्राकृतिक नजारों का इंतजार। ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया है। शहरों का शोर दूर और सिर्फ कुदरत का संगीत है। ये रास्ता हमें लेकर जा रहा है सीधे सह्याद्री के दिल तक। फूलों के ये रंग, पत्तों की ये बनावट, प्रकृति की वो पेंटिंग है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो यकीन मानिए, इस जगह की हवा में एक अलग ही जादू है। यह सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को प्रकृति से जोड़ने का एहसास है। और इन सारे मैजिकल रास्तों को पार करने के बाद हमारी यात्रा का जो लक्ष्य है, वो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र भीमा शंकर। भगवान शिव का यह प्राचीन धाम, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का संगम है। कितनी सीढ़ियां हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक जाने के लिए। आज पहली बार गिन रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, आज हम निकले हैं त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए, मगर रास्ते में अचानक प्लान बदल गया और अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर। तो ये अचानक से प्लान में अब्रप्ट चेंज हुआ है और हम फिलहाल नासिक हाईवे पे हैं। तो हम जा रहे हैं नासिक हाईवे पे। ये सुंदर हाईवे हमारे सारे जर्नीज का पार्ट होता है। ऑलमोस्ट जहाँ भी निकलो पुणे से बाहर, सुंदर सुंदर डेस्टिनेशंस के लिए, खाने के लिए यहाँ रुक रहे हैं। लाइट सा कुछ खाएंगे। ये है गुड लक लंच होम। आई थिंक कैफे गुड लक का पार्ट है, देख के ऐसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ स्टॉप ले रहे हैं। तो हेलो, कितने लोग का? ये बस ये दो चार लोग। तो जैसा एंट्री पे दिखा, ये नॉनवेज स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है, बट फिर बात की स्टाफ से तो उन्होंने बोला कि वेज में भी ऑप्शंस हैं। हम तो वेज ही खाने वाले हैं, बेसिकली वेजिटेरियन है। हमने वेज में स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं। पहले से पता होता नॉनवेज स्पेसिफिक है तो शायद नहीं आते। कोई छूने का चक्कर नहीं है। काफी लोगों को होता है कि वो सेम प्लेट्स में नहीं खाते, हमारा वैसा चक्कर नहीं है। बट ठीक है, आई मीन इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर वेजिटेरियन, राइट। तो ये जो पापड़ है इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में दिया है। तो खाना खा लिए हम लोग, खाना खा के अब निकल रहे हैं और अभी टाइम हो गया है 4:30 और ईटीए दिखा रहा है 6:30 का। तो अब और ज्यादा स्टॉप्स नहीं ले सकते, बट रास्ते में एक दो जगह व्यूज के लिए रुकना ही पड़ेगा। तो पता नहीं, स्टॉप्स लेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो हाईवे की रफ्तार को पीछे छोड़कर अब हम घुस चुके हैं इन संकरे खूबसूरत रास्तों में, जहां हर मोड़ पर है एक नई कहानी और हर थोड़ी दूर के बाद दिखने वाले हैं सुंदर सुंदर से व्यूज। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं हमेशा आपको सारे व्यूज दिखाऊंगा। ये देखिए क्या लोकेशन है पीछे, एक गजब ही सुंदर लोकेशन है। ये है जंगल वाले रास्ते से जब आप भीमा शंकर आते हैं या जाते हैं तब। तो ये वहां के व्यूज है जहां हम अभी जस्ट रुके। तो देखिए क्या सुंदर व्यूज है। भीमा शंकर आना हर बार प्यूरिफाइंग होता है। मतलब व्यूज इतने अच्छे मिलते हैं, लगता है कि इंसान उसमें ही लॉस्ट हो जाए और वापस जाकर कोई ना कोई एक व्यूज जो है आपके दिमाग में बसा ही रह जाता है। तो सच में हर जगह इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं
कि अगर मैं रुकता रहूंगा तो मुझे जाने में 3 घंटे के बदले 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो अब शाम होने लगी है, अंधेरा होने ही वाला है। तो अब जल्दी से रुकने का ठिकाना खोजना होगा। पहले हमने एमटीडीसी बुक किया था, बट बाद में कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वो कैंसिल हो गया है। तो अब कुछ और ही देखना पड़ेगा। ये होम स्टे है जो हमको फाइनली मिला। पहले हमने एमटीडीसी बुक किया था, बट एमटीडीसी में इशू आ गया, कुछ टेक्निकल इशू। हमको कंफर्मेशन ईमेल आया, बट बुक हुआ नहीं। फाइनली पैसे रिटर्न हो गए, बट परेशानी हो गई, दौड़ना पड़ा इधर उधर, और आखिरकार जाके ये होम स्टे मिला है। जैसी बाबा की इच्छा, अब तो यहीं ठहरेंगे और कोशिश करेंगे आज रात में दर्शन कर लें। तो दर्शन के लिए हम 8:35 पे मंदिर पहुंच गए थे और फटाफट मंदिर के क्यू में आ गए। भीड़ बहुत कम मिली और 15 से 20 मिनट में दर्शन हो गया। तो ये मंदिर के बाहर का क्षेत्र है, अखंड धुनी मंदिर बोलते हैं इसको। यहाँ एक ज्योति जली हुई है जो परमानेंटली 24/7/365 जलती रहती है। तो मेरे पीछे जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर है, मुख्य मंदिर है भीमा शंकर का, और दर्शन हो गए। मंदिर बंद होने के आधे घंटे पहले बड़ी आसानी से हो गए। बाबा की कृपा से हमें लगा था दर्शन छूट जाएगा, मगर आखिरकार दर्शन हो गए। सो बोलिए हर हर महादेव। तो व्यूवर्स के लिए मैं यहाँ बाहर से जूम कर रहा हूँ, जहाँ पे फ़ोन यूज़ करना अलाउड है, और आप भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के। कितनी सीढ़ियाँ हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक जाने के लिए, आज पहली बार गिन रहा हूँ। लोग कहते हैं 500 हैं, 300 हैं, आज चेक ही कर लेते हैं। तो ये 73 नंबर थी। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पे, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 227 है, हाँ। +-5। तो दर्शन के बाद हम वापस आके सो गए थे, और फिलहाल ये जो व्यूज़ है ये हमारे होम स्टे के आसपास है। यही खासियत है भीमा शंकर की, कहीं भी रुक जाओ हर जगह जन्नत के समान है। तो अब हम बाय बोलते हैं और चलते हैं, और आपसे मिलेंगे अन्य किसी व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।